जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का सुहाग अखंड रहे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें चौकी लगाना है और चौकी में पीले या लाल वस्त्र का प्रयोग करना है। उसके बाद हम अक्षत लेंगे और उस पर माता रानी को विराजमान करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत और फूल लेंगे। तो हम शिव परिवार को बिठा रहे हैं और इसमें ना इस फोटो में भगवान गणेश की फ़ोटो है। अगर आपके पास ऐसा मतलब मूर्ति या फ़ोटो नहीं है तो आप उसमें ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गेहूं का बनाएंगे अष्टदल। हर पूजा में मतलब वो चावल का अष्टदल बनता है, पर इस पूजा में गेहूं का ज़्यादा महत्व है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक लोटा। आप कोई भी लोटा ले सकते हैं, पीतल या तांबा का। तो उसमें मैंने स्वस्तिक बना लिया है और कलावा बांध दिया है गले पे, और उसमें जल डालेंगे। और जल डालने के बाद हल्दी की गांठ, एक सिक्का और फूल वगैरह डाल के तो इसमें ऊपर से चावल रख देंगे और एक दीपक जला देंगे उसमें, और ये बन गया हमारा दीप कलश। और उसके बाद मैंने ले लिया है करवा, और इस करवे में मैंने इसके गले में लेस लगा दिया है कपड़े के स्वरूप। आप कलावा भी लगा सकते हैं। तो ये करवा है, इसे हम अर्घ देंगे। और ये दूसरा करवा मैंने ले लिया है, ये पार्वती माता का करवा है। अगर हम अकेले पूजा करते हैं तो हमें 2 करवा रखना होता है, और समूह में पूजा करते हैं 2-4 लोगों के साथ तो हमें एक ही करवा रखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने दूसरा करवा भी ले लिया, और करवा के नीचे थोड़ा थोड़ा सा गेहूँ रखना है विराजमान करने के लिए। और इसमें हम डालेंगे चीनी दूसरे वाले करवा में। आप इसमें चूड़ा, लाई या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। आपके यहाँ जो डाला जाता है वो डालो। हमारे यहाँ चीनी डालते हैं तो हम चीनी डाल देंगे इसके मतलब अंदर। और उसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी मिठाई थोड़ा सा, और इसमें दक्षिणा भी रखना होता है। और इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो उसके बाद मैंने ले लिया है थोड़ा सा और चावल, और चावल रखने के बाद इसमें दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैंने एक जो कलशे पे दिया रखा है, दीप कलश बनाया है, वो दिया हमें बिल्कुल भी नहीं उठाना है पूजा जब तक हम पूजा करेंगे। और ये कलश रखना ऑप्शनल है। अगर आपके यहाँ आपके यहाँ रखा जाता हो तो आप रखिए, आपका मन है तो रखिए। कुछ लोग नहीं रखते इस पूजा में। और ये सरिये में लगा रही हूँ तो ये इसमें आ नहीं रहा था और पूजा में मतलब दिक्कत होती है, तो मैंने माता रानी को समर्पित करके साइड में रख दिया है सरिये। उसके बाद हम लेंगे 1 लोटा जल और सभी देवी देवताओं को सांकेतिक स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद मैंने ले लिया है तिलक, और ये तिलक कुमकुम का है, तो ये भगवान शिव को नहीं लगाएंगे। कलश को लगा दिए, भगवान गणेश को लगा दिया, और उसके बाद गौरा माता को, और उसके बाद करवा माता को और चंद्रदेव को और सूर्य देव को, और जितने भी फ़ोटो में मतलब स्त्री व पुरुष जितने भी हैं सबको अच्छे से टीका लगाएंगे। और टीका लगाने के बाद हम इसमें करवा में भी 5 या 7 टीके करेंगे। तो किसी किसी के यहाँ मतलब 13 टीके होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो और उसके ऊपर ढक्कन में भी हमको टीका करना है। और इस पूजा में विशेष ध्यान होता है कि जैसे हम और पूजा में अक्षत का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसमें गेहूं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो बस हम दोनों करवे में अच्छे से टीका करेंगे। और वैसे एक बार सुबह हम मतलब स्नान इत्यादि करने के बाद हमें सुबह ही मतलब ये प्रण लेना होता है कि माता से, गणेश भगवान से, कि मैं मतलब व्रत कर रही हूँ, आप इसे संपूर्ण करिएगा। और उसके बाद हमने ले लिया है फूल, और फूल मतलब सबसे पहले कलश को चढ़ाएंगे। उसके बाद एक माला ले लिया है, तो एक माला मैंने करवा माता को चढ़ा दिया और दूसरा माला भगवान शिव को। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हमने जनेऊ ले लिया है, और जनेऊ मैंने सबसे पहले गणेश भगवान को चढ़ाया, और उसके बाद भगवान शिव को। और वस्त्र के स्वरूप हम चढ़ाएंगे माता रानी को चुनरी, और कलश भगवान को हमने कलावा अर्पित कर दिया है। और हमको जिसे चाँद देखना है वो चलनी भी यहाँ मतलब रख देते हैं, शुभ होता है यहाँ पूजा के पास रखना। उसके बाद मैंने ले लिया है मिठाई, और मिठाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने ये मिठाई ले लिया, और इसमें ऋतु फल लिया है मैंने। 4 फलों का ज़्यादा महत्व होता है। आप 4 प्रकार के अलग अलग फल भी ले सकते हैं, तो मैंने 2 प्रकार के 4 फल ले लिए हैं। और उसको भगवान से माता रानी से स्पर्श कराएंगे और उनको चढ़ा देंगे। और उसके बाद मैंने ले लिया है श्रृंगार का सामान, जो कि बहुत आवश्यक है इस पूजा में। तो मैंने मेन चीज़ सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और आलता वगैरह लेके माता रानी से स्पर्श करा दिया है। और इसी
मतलब इसी में से हम अपने लिए भी थोड़ा सा सामान निकालेंगे और इसी में से सासू माँ के लिए जो बायना निकालेंगे उसको भी मतलब इसी में से निकालेंगे। और उसके बाद मैंने श्रृंगार के सामान में ही रख दिया है दक्षिणा। दक्षिणा से क्या होता है कि हमारे श्रृंगार के सामान में जो भी कमी होती है वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद बायना के लिए मैंने एक साड़ी अपनी सासू माँ के लिए आप निकाल सकते हैं। आपके पास अगर ब्लाउज का पीस है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और उसके साथ दक्षिणा रखना ज़रूरी होता है, तो मैंने उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार आप अपने दक्षिणा रख सकते हैं। उसके बाद माता रानी से हमें प्रार्थना करनी है हाथ में फूल और अक्षत लेके कि माता रानी हमारी पूजा सफल करें और हमारे पति की लंबी आयु करें और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। और इसी कामना के साथ हमें हाथ में दिया दिखाना है सभी देवी देवताओं को। तो सबसे पहले कलश को दिखाएंगे, उसके बाद गणेश परिवार को दिखाएंगे, उसके बाद माता रानी को। तो मैंने दिए दिखा दिया, उसके बाद हमें धूप भी दिखाना है। और इसके बाद हम करेंगे करवा करवा फेरेंगे। और ये करवा उसके लिए एक करवा मतलब माता पार्वती का होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और इस तरह से हमें अपना हाथ क्रॉस करना है और इसको 7 बार, एक बार इधर से इधर रखना है। तो ये जो पार्वती माता का करवा है वो हमारी तरफ चला जाएगा और हमारा करवा जो है वो पार्वती माता का जहाँ करवा रखा था उधर आ जाएगा। तो इस बार 7 प्रकार से कर लिया है मैंने। और ये जो पार्वती माता का करवा है आप इसे सासू माँ को दे सकते हैं या फिर आपके घर में कोई भी बड़ा हो तो उसे दान कर सकते हैं। और इस दिन आप सुबह से ही मेहंदी वगैरह एक दिन पहले लगा सकते हैं। 16 श्रृंगार करना ज़रूरी होता है और चुंदरी भी। तो यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा अक्षत और फूल और इसे अपने चुंदरी में बांध देंगे। और बांधने के बाद हम इसे मतलब इससे बांध के कहानी सुनेंगे। और ये कहानी किसी के यहाँ मतलब दोपहर में हो जाता है, किसी के यहाँ शाम में हो जाता है। तो आपके यहाँ जैसा हो वैसा करिए। अगर आपके यहाँ कोई सुनाने वाला ना हो तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं इस कहानी को। और कहानी पढ़ना मतलब काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कहानी पढ़ने के बाद ये जो हमने चावल अपने चुंदरी में बांधा है, तो जब हम अर्घ देंगे भगवान को चाँद को तो उसी में हम उनको चढ़ा देंगे। और फिर हम हाथ में फूल पुष्प और अक्षत लेंगे और फिर माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में जो भी कम या ज़्यादा कुछ भी जो हुआ है उसे आप क्षमा करें। तो और फूल माता रानी को अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि माता रानी हमें हर साल ये सौभाग्य मिले कि हम ये व्रत करें। और उसके बाद हमें लेना है छलनी। मैं आपको मतलब बस ऐसे जस्ट एग्जांपल दिखा रही हूँ कि एक पान लेना है और पान लेने के बाद उसमें थोड़ा सा मिठाई रखना है, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद फूल, क्योंकि चाँद चाँद को मतलब सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती है। तो हमें पान पर हम इस फूल और मिठाई को चढ़ा देंगे। प्लास्टिक का नहीं लेना है, लोहा या स्टील का ही लेना है। और बीच में यहाँ रख देना है दिए। दिए रखने के बाद हम करेंगे चाँद का चाँद को देखेंगे और उसके बाद हम अपने पति को देखेंगे। और पति को देखने के बाद हम देंगे अर्घ्य। और मैं ये एग्जाम्पल के स्वरूप आपको यहीं पूजा स्थान पर ही बता रही हूँ। और अगर अर्घ्य देते समय हमें इस एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो धार टूट मतलब गिरती है ना, तो ये टोटी से धार टूटनी नहीं चाहिए जब तक कि मतलब जल ख़त्म ना हो जाए। तो इस प्रकार हम अर्घ्य देंगे। और अर्घ्य देने के बाद हम मंदिर फिर से आएंगे जहाँ हमने जिस स्थान पे पूजा की है और माता रानी को सिंदूर मतलब चढ़ाएंगे और गौरा माता को भी सिंदूर चढ़ाएंगे और इनसे सुहाग लेंगे। आप 2 बार भी चढ़ा सकते हैं गौरा माता को, 5 बार भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप 2 बार चढ़ाए हैं तो 1 बार अपना सुहाग लीजिए, अगर 3 बार चढ़ाएं तो 2 बार माता रानी से सुहाग मांगिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ माता रानी को 3 बार चढ़ा दिया है और उन माता रानी से सुहाग लेंगे। तो मतलब उनके मांग से सिंदूर लेके थोड़ा सा सुहाग मांग के हम अपने चूड़ी और अपने माथे पर लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमारा पूजा संपन्न हुआ। और इसके बाद मैं यहाँ आरती करूँगी। आप आरती में कपूर भी ले सकते हैं तो या अलग से दिए भी जला सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे क्योंकि ये गणेश चतुर्थी होता है, तो इसमें गणेश भगवान के परिवार का ज़्यादा महत्व होता है। और साथ में करवा माता की भी आरती करेंगे। तो आप आरती में जय गणेश देवा ये आरती कर सकते हैं। और करवा माता का भी आरती आता है बुक में, तो आप वो भी देख के कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आरती कर लिया है। और उसके बाद हम दक्षिणा निकालेंगे। दक्षिणा निकालना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे पूजा में जो भी चीज़ कम या जो चीज़ की कमी रह गई हो वो पूरा हो जाता है।
उसके बाद हम लेंगे अक्षत और फूल और माता रानी से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करेंगे कि माता रानी हमें अखंड सौभाग्य दें और ये पूजा हर साल हम कर सकें, ऐसी आशीर्वाद दें अपना। तो बस क्षमा याचना करेंगे और क्षमा याचना करने के बाद माता रानी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आचमन और आचमन आचमन करेंगे। और एक इस पूजा में मैंने एक चीज़ मिस कर दिया, वो मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ कि मैंने नारियल लिया है और नारियल हम माता रानी को ज़रूर चढ़ाएंगे। और ये नारियल चढ़ाने के बाद हमारी पूजा जब संपन्न हो जाती है तो हम अपने पति से अपने आंचल में लेंगे माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप। अगर आपके पति दूर कहीं रहते हैं तो आप अपने बच्चों से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अकेले ही माता रानी का पूजा अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा।